हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अगर आप लोगों का मेरी तरह पहला बेबी सिजेरियन है और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो सेकंड बेबी है वो नॉर्मल हो, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स हैं जो छोटे छोटे जो 2 से 3 टिप्स फॉलो करने होंगे और 100% आपका भी मेरी तरह नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आप लोग अगर ये मान में बैठा के बैठे हैं कि अगर आपका पहला बेबी सिजेरियन हो गया तो दूसरी बार आपको नॉर्मल के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर फर्स्ट बेबी सिजेरियन हो गया तो उसके बाद नॉर्मल के चांसेस नहीं होते, सिर्फ सिजेरियन से ही बेबी हो सकता है। तो अगर आप लोग भी अपने मन में ये चीज़ें बैठा लिए हो ना, तो प्लीज़ बिल्कुल इस चीज़ से बाहर निकल जाओ और हैप्पी हो जाओ, क्योंकि बस हमारे लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें थोड़ा सा फॉलो करना होता है और उसके बाद हम अपने जो सेकंड बेबी है या अगर आपका 2 सिजेरियन हो चुका है उसके बाद भी अगर थर्ड बेबी है तो आप लोग क्या करो कि आप लोग कुछ ऐसी टिप्स है जो उसको फॉलो करो और आप लोगों का भी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगा मेरी तरह। तो आप वीडियो को देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो मुझे नॉलेज मिली, मैंने किया और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपका सिजेरियन हो जाता है तो सिजेरियन क्या करता है कि पूरी लाइफ हमें परेशान करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। और अगर नॉर्मल बेबी हो गया तो हमें कुछ दिन का रेस्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमारी जो बॉडी है ना फिर से रिकवर हो जाती है और हमें पूरी लाइफ परेशान नहीं होना पड़ता है। बस 1 मंथ 2 मंथ के बाद हम बहुत अच्छे से अपने आप को अच्छा स्वस्थ फील करने लगते हैं। और मेरे साथ जो हुआ अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका सिजेरियन हुआ है, जैसे सिजेरियन से बेबी हुआ है, सी सेक्शन हुआ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो स्टिच होगा ना 7 स्टिच 8 स्टिच, लास्ट उनको 9 स्टिच लगे होते हैं। लेकिन जो मेरी बेबी थी ना फर्स्ट सिजेरियन से, मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पूरे 14 स्टिच आए थे, क्योंकि बहुत बड़ा सर्जरी हो गया था, क्योंकि मेरी बेबी भी बहुत हेल्दी थी। और प्रॉब्लम्स क्या आई थी कि बेबी मेरी को निकालते निकालते ना उसने ऐसा मूवमेंट किया था कि बस टेढ़ी हो गई थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि मेरा बहुत बड़ा सिजेरियन हो गया था। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दूसरा बेबी भी मेरा नॉर्मल होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टिच लगने के बाद आप लोग समझ ही सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें मिली और मुझे पूरा चांसेस डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ आपका नॉर्मल हो सकता है। कैसे हुआ मेरे साथ ये चीज़ें कि मेरा सेकंड जो बेबी है नॉर्मल होगा, तो मैं आप लोगों को वीडियो में पूरा बता रही हूँ और आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आप लोगों को और आप लोगों का भी ये जो प्रॉब्लम है सेकंड बेबी का और फर्स्ट बेबी में सिजेरियन और सेकंड बेबी में सिजेरियन, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर्स आपको एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप पूरी प्रेगनेंसी जंक फूड से दूर रहना। पर जंक फूड लोगों को बहुत तरीके से समझ में आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने बाहर का नहीं खाया वही जंक फूड है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ऑयली चीज़ नहीं खाया वही जंक फूड है। पर मैंने कैसे क्या चीज़ अवॉइड किया आप सभी को मैं बताती हूँ। देखिए, जंक फूड तो जंक फूड है, चाहे वो घर पे बनी हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो फ्राइड हो, चाहे वो स्टीम हो, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग से किया जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई 1 मंथ तो किसी को नहीं पता चलता, आप जब सेकंड मंथ में आप चेकअप करते हो तभी आपको पता चलता है। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग से और अभी तक मेरा 9 मंथ है, अभी तक मैंने क्या किया कि जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड किया है मैंने। कैसे? क्योंकि जंक फूड जो होता है ना, वो सारी चीज़ जंक फूड में आता है जो आप खाते हो और आपको अच्छे से डाइजेस्ट ना हो। जैसे कि आप मैदे की चीज़ रख लो, जैसे कि आप कोई भी ऑयली की चीज़ रख लो, जैसे कि कोई भी चीज़ आप गेहूं के आटे से बना है और उसको भी आपने फ्राइड किया, फुल फ्राइड किया अपने ऑयल में और उसके बाद खाया। तो मैंने, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि बर्गर, पिज्ज़ा, मोमो, चाउमीन ये सब चीज़ों से दूर रहो, लेकिन मैंने क्या किया है घर पे भी ऑयल की चीज़ें बनी हुई अवॉइड की है, मैंने नहीं खाया लास्ट तक। और दूसरा भी मैं आपको बताऊंगी जो बहुत मैजिकल चीज़ है, ठीक है। तो मैंने अभी तक ऐसी फ्राइड चीज़ें से बहुत दूर रही हूँ। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अगर आप 2 मंथ में एक बार खा रहे हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी लो, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपका फर्स्ट बेबी सिजेरियन होता है और एक बार सिजेरियन होने के बाद आपकी जो बॉडी है ना उसमें फैट इकट्ठा होने का बहुत चांस रहता है। जब भी आप कोई चीज़ें खाते हो ना तो आपका जो पाचन शक्ति है ना उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती है और आप जो भी खाते हो वो चीज़ें फैट में कन्वर्ट होती हैं। तो आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से एक्टिव रहना है और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं डाइजेस्ट ना होने वाली,
ठीक है, वो चीज़ों को आपको इग्नोर मारना है, नहीं खाना है। और सेकंड बात करते हैं जो सबसे अच्छी मैजिकल चीज़ें हैं कि आपको जितना हो सके फ्रिज का पानी हो गया या चिल्ड वाटर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप ठंडी चीज़ें खा रहे हो, क्योंकि होता क्या है ना कि आप कुछ भी खाते हो, अगर आपने उसके ऊपर से चिल्ड वाटर ले लिया तो वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, ऊपर से वो फुला देती हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने भी ऐसे किया है कि स्टार्टिंग से और अभी मेरा लास्ट चल रहा है, मैंने शुरू से ही नॉर्मल वाटर यूज़ किया है। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, आप मॉर्निंग में कोशिश करें कि आप 1 कप पानी लें और उसको गुनगुना सिप कर 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 पिएँ। ये आपको, अगर आपका 4 मंथ कंप्लीट हो गया है या 3 मंथ कंप्लीट हो गया है, सबसे ज़्यादा 3 मंथ तक होता है ना कि हम गर्म चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो आप नॉर्मल लीजिए। अगर आपका 4 मंथ स्टार्ट हो गया है तब से आप मॉर्निंग में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, मैंने भी ये स्टार्टिंग से किया है कि आपको क्या करना है कि एक गर्म पानी का कप लेना है और उसमें गर्म पानी डालना है और आपको क्या करना है कि सिप कर करके, जैसे आप चाय पीते हो ना, ऐसे गुनगुना पानी यूज करना है लास्ट तक। और सबसे जो बड़ी बात है ना कि रात को आपको सोते समय कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको वॉक वगैरह नहीं करना होता है, आप सीधा बेड पे जाते हो और सो जाते हो, तो वो चीज़ डाइजेस्ट होने में ना बहुत टाइम लगता है। तो आप रात को भी अगर आप डिनर कर रही हैं ना, तो सोते वक्त भी आपको क्या करना चाहिए कि गुनगुना पानी सिप कर करके पीना चाहिए। उसके बाद मानते हैं कि जो खजूर है ना, खजूर हमारे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत अच्छा हमें काम करता है, तो आपको खजूर भी खाना चाहिए। और खजूर की जो क्वांटिटी है ना, आपको इक्वल रखनी चाहिए कि अगर आप पर डे 3 खजूर ले रहे हो तो 3 ही खाओ, 4 ले रहे हो तो 4 ही खाओ, क्योंकि आपकी बॉडी को उस चीज़ का हैबिट होना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी ले रही हैं पर डे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे अपने यूज़ किया है और डॉक्टर्स के रिकमेंड पे यूज़ किया था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि मेरा फर्स्ट सिजेरियन है, सेकंड सिजेरियन हो जाएगा तो बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और पूरी लाइफ परेशान होना पड़ेगा। तो डॉक्टर से मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया था और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, मैंने वही किया है। और अब लास्ट में मेरी रिपोर्ट में स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक अभी रिपोर्ट में यही चला आ रहा है कि मेरा जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी। तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने सोचा ये मैसेज आप सभी तक पहुंचाऊं, ताकि आप सभी के अंदर अगर ये चीज़ का डर बैठा हुआ है ना कि नहीं मेरा फर्स्ट बेबी सिजेरियन है तो सेकंड सिजेरियन होगा, तो आप लोग भी इस चीज़ से निकल सकते हो और हैप्पी रह सकते हो और अपने प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो ना, तो चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो जो मुझे जिस चीज़ का सोल्यूशन मिलता है मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी उसको बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद।